नमस्कार दोस्तों, मैं रीना आपके अपने चैनल रीना किचन एंड इंडियन ब्लॉग्स में स्वागत करती हूँ। तो अमावस्या के दिन पढ़ी व्रत कथा और जीवन की सभी परेशानियाँ होगी दूर। हिंदू धर्म में अमावस्या का बहुत ज़्यादा महत्व है और अमावस्या के दिन पूर्वजों का तर्पण और उनके नाम का दान करने का महत्व है। अमावस्या के दिन भगवान शिव व माता पार्वती की उपासना की जाती है। इस दिन अमावस्या व्रत सुनना भी शुभ माना जाता है। तो आइए सुनते हैं अमावस्या व्रत कथा। सनातन धर्म में अमावस्या का विशेष महत्व है। अमावस्या के दिन पवित्र नदी में स्नान करना चाहिए, साथ ही इस दिन दान भी करना चाहिए। अमावस्या के दिन भगवान शिव और माता पार्वती की उपासना की जाती है और इस दिन पीपल के वृक्ष की भी पूजा की जाती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार पीपल के वृक्ष में देवी देवताओं का वास होता है, इसलिए इस दिन पीपल के पेड़ में जल अर्पित करने से सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। कहते हैं कि अमावस्या व्रत कथा का विशेष महत्व है। तो आइए सुनते हैं अमावस्या व्रत कथा। पुरानी कथा के अनुसार एक राज्य में एक गरीब ब्राह्मण रहता था। पैसों की कमी के कारण उसकी पुत्री का विवाह नहीं हो पा रहा था। अपनी गरीबी से परेशान होकर एक दिन ब्राह्मण दंपति ने एक साधु से उपाय पूछा। तो साधु ने बताया कि पास में एक गांव में एक धोबिन है जो अपने बेटे और बहू के साथ रहती है। यदि आपकी बेटी उस धोबिन की सेवा करे तो धोबिन खुश होकर उसे अपनी मांग का सिंदूर दे देगी, जिससे कन्या का विवाह तय हो जाएगा। यह सुनकर कन्या धोबिन के घर जाकर सारा काम करने लगी। उस पता धोबिन व उसकी बहू को नहीं चल पाया। एक दिन धोबी ने अपनी बहू से पूछा कि तुम इतना सारा काम इतनी जल्दी कैसे कर लेती हो। तो बहू बोली, मुझे लगा कि आप यह सारा काम करती हैं। धोबिन चौंक गई और उसने नज़र रखना शुरू किया। धोबी ने जब सुबह उठकर देखा तो एक कन्या चुपचाप उसके घर का सारा काम कर रही थी। कई दिनों तक ऐसा चलता रहा। एक दिन धोबी ने कन्या से कारण पूछा तो कन्या ने साधु द्वारा कही सारी बात धोबिन को बता दी। उसकी बात सुनकर धोबिन ने अपनी मांग का सिंदूर उसे दिया और उसी समय धोबिन के पति की मृत्यु हो गई। इससे दुखी होकर कन्या घर से निकल पड़ी और एक पीपल के पेड़ के पास पहुंचकर 108 ईंटों के टुकड़े लिए और उन टुकड़ों को 108 परिक्रमा करके एक बार फेंकने लगी। कन्या ने ऐसा करने पर उसका धोबिन का पति जीवित हो गया और पीपल के पेड़ की परिक्रमा के कारण कन्या को शुभ फल की प्राप्ति हुई। अब अमावस्या की पूजा किस तरीके से कर सकते हैं। तो अमावस्या के दिन पूजा करने के लिए सबसे पहले ब्रह्म मुहूर्त में उठकर सभी कामों से निवृत्त होकर स्नान कर ले। फिर इस दिन गंगा स्नान जरूर करें। यदि आप नदी में स्नान नहीं कर सकते तो घर में ही नहाने के पानी में थोड़ा सा गंगा जल डालकर नहा ले। इसके बाद सूर्य देव को अर्घ्य दे और इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करने से विशेष कृपा प्राप्त होती है। अमावस्या के दिन अपनी योग्यता के अनुसार दान पुण्य जरूर करें, इससे हर मनोकामना पूरी होती है। पितरों की शांति के लिए तर्पण और श्राद्ध आदि भी कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं रीना आपके अपने चैनल रीना किचन रेसिपी एंड ब्लॉग्स में स्वागत करती हूँ। तो आज हम जानेंगे कि अमावस्या के दिन क्या महिलाओं को बाल धोने चाहिए या नहीं धोने चाहिए। कुछ तिथियां ऐसी बनाई गई है जिन तिथियों पे महिलाओं को बाल बिल्कुल भी नहीं धोने चाहिए। खास तौर पे एकादशी, अमावस्या, चतुर्थी, त्रयोदशी, इन तिथियों पे महिलाओं को बाल नहीं धोने चाहिए। तो जो महत्वपूर्ण तिथियां हैं अमावस्या और एकादशी, कहते हैं कि अमावस्या के दिन अगर महिलाएं बाल धोती है तो उससे पति की आयु में कमी होती है और एकादशी के दिन अगर महिलाएं बाल धोती है तो संतान पर भारी होती है। इसीलिए महिलाओं को जिन खास दिनों पर बाल धोने के नियत किए गए हैं उन्हीं तिथियों पर महिलाओं को बाल धोने चाहिए। वही नियम सबसे ज़्यादा सर्वश्रेष्ठ बनाए गए हैं और जो पुराने ज़माने से जो नियम अपनाए गए हैं उन नियमों को हमें अवश्य ही पालन करना चाहिए। तो इस तरह से महिलाओं के लिए जो खास नियम बनाए गए हैं उन तिथियों को हमें अवश्य पालन करना चाहिए। और अगर आप कभी कभार ऐसा हो भी जाता है कि भूल चूक से अगर आप धो लेते हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन हमें जहाँ तक हो सके वहाँ तक बाल नहीं धोने चाहिए। इन नियमों का हमें अवश्य पालन करना चाहिए। तो ये थी खास जानकारी आपके लिए। वीडियो अगर आपको थोड़ा सा भी रोचक लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। हरे कृष्णा। नमस्कार दोस्तों, मैं रीना आपके अपने चैनल रीना किचन रेसिपी एंड ब्लॉग्स में स्वागत करती हूँ। तो अमावस्या के दिन कुछ खास चीज़ों का हमें ज़रूर ध्यान रखना चाहिए। काफ़ी लोगों को ध्यान नहीं है कि अमावस्या के दिन हमें क्या खाना चाहिए।
तो अमावस्या के दिन काफ़ी लोग जो धूप ध्यान करते हैं उनको खास चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, जैसे तिल का प्रयोग बिल्कुल भी ना करें। और अगर आप अमावस्या के दिन व्रत नहीं भी रखते हैं तो आपको इस दिन बिल्कुल भी लहसुन प्याज का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। और जो लाल साग है, इन सब लाल साग है, जैसे जैसे काफ़ी सब्जियां, जैसे गोभी की सब्ज़ी और जैसे जो भी नॉन तामसिक सब्जियां, उन सब्जियों का बिल्कुल भी प्रयोग नहीं करना चाहिए। तो ये थी खास जानकारी आपके लिए। और ख़ास तौर पे इस दिन अमावस्या के दिन आपको ज़्यादा से ज़्यादा जैसे गाय को चारा देना, धूप ध्यान करना, ये बहुत ही खास ज़रूरी होता है। जो लोग अमावस्या के दिन धूप ध्यान करते हैं उनको काफ़ी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। और तिल का तो बिल्कुल भी प्रयोग नहीं करना चाहिए भोजन के अंदर। और क्योंकि तिल सबसे ज़्यादा, तिल और एक जौ का भी प्रयोग बिल्कुल भी ना करें। तो ये थी खास जानकारी आपके लिए। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। हरे कृष्णा। नमस्कार दोस्तों, मैं रीना आपके अपने चैनल रीना किचन एंड इंडियन ब्लॉग्स में स्वागत करती हूँ। तो आज अमावस्या के दिन काफ़ी महिलाएं होती, उनके मन में ये प्रश्न ज़रूर होता है कि क्या हम अमावस्या के दिन जो पितरों का तर्पण है वो कर सकती है या नहीं कर सकती। तो पितरों की आत्मा की शांति के लिए तर्पण किया जाता है। आमतौर पर जो श्राद्ध का तर्पण का कार्य है, महिलाएं हिंदू धर्म में किसी की भी मृत्यु के बाद मृतक का श्राद्ध या तर्पण या करना जरूरी होता है। कहा जाता है कि जब तक मृतक का श्राद्ध कर्म, तर्पण या पिंडदान नहीं किया जाता तो उसके आत्मा को शांति नहीं मिलती है। लेकिन आम जनमानस के बीच ऐसी मान्यता है कि श्राद्ध केवल पुरुष ही कर सकते हैं, तर्पण केवल पुरुष ही कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको बता देती हूँ कि काफ़ी महिलाएं हैं जो महिलाओं द्वारा तर्पण या श्राद्ध किए जाने पर जो गरुड़ पुराण है उसमें क्या बताया गया है कि पुत्रा भावे वधु कुयात्, भार्या भावे च सोदना, शिष्यो व ब्राह्मण सपिंडो व समाचरे, ज्येष्ठस्य व कनिष्ठस्य भातृपुष्टस्य पुत्र के श्राद्धा मातृकम कार्यम पुत्रहीनेत खगा। इसका अर्थ मैं आपको बता देती हूँ कि बड़े या छोटे बेटे या बेटी के अभाव में पत्नी या बहू द्वारा भी श्राद्ध किया जाए, लेकिन पत्नी जीवित नहीं हो तो सगा भाई, भतीजा, भांजा भी श्राद्ध कर सकता है। वही इनमें से कोई भी नहीं हो तो किसी भी शिष्य या मित्र या रिश्तेदार द्वारा भी श्राद्ध किया जा सकता है। तो गरुड़ पुराण के इस श्लोक में यह बताया गया है कि महिलाओं के पास भी श्राद्ध या पिंडदान करने का अधिकार है, लेकिन इसके लिए कुछ विशेष परिस्थितियां भी बताई गई हैं। लेकिन तर्पण या श्राद्ध के लिए पहले पुरुष को ही वरीयता दी जाती है। और हम पुराणों की बात करें तो माता सीता ने भी अपने ससुर का पिंडदान किया था। वाल्मीकि रामायण के अनुसार माता सीता ने अपने ससुर राजा दशरथ का पिंडदान किया था। इसके बाद राजा दशरथ की आत्मा को शांति मिली थी। वनवास के दौरान जब श्री राम, लक्ष्मण, माता सीता पितृपक्ष के दौरान राजा दशरथ के पिंडदान के लिए गया धाम पहुंचे, लेकिन कुछ समय के लिए श्राद्ध की सामग्री लेने के लिए प्रभु श्री राम लक्ष्मण की नगरी को चल दिए। तो इस बीच वहां आकाशवाणी हुई कि पिंडदान का शुभ समय समाप्त होने वाला है। तब राजा दशरथ की आत्मा की शांति के लिए माता सीता को दर्शन दिए और उसने पिंडदान करने को कहा। राजा दशरथ की इच्छा का पालन करते हुए माता सीता ने फाल्गुनी नदी, केतकी फूल, गाय व वृक्ष की साक्षी मानकर बालू की पिंड बनाकर राजा दशरथ का पिंडदान किया था। इस तरह से शास्त्रों में पुत्र की अनुपस्थित में पुत्र वधु को पिंडदान या श्राद्ध का अधिकार प्राप्त हुआ है। तो ये थी खास जानकारी आपके लिए। वीडियो अगर आपको थोड़ा सा भी रोचक लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। हरे कृष्णा।